कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से कोरोना की पहली लहर में ही कारोबारियों को, खासतौर पर छोटे और मझोले कारोबारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था और दूसरी लहर ने तो उनको बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो पहले कई लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन अब खुद दूसरी जगहों पर नौकरी मांगने या काम मांगने को मजबूर हो गए हैं और उधर सरकार भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के काम आती नहीं दिख रही। सब बिक गया। क्या क्या बेचना पड़ा है अभी? सब था मैडम, गाड़ी थी, झोपड़ा था, सब बिक गया। मोहम्मद शाहिद अपने छोटे भाई के साथ मुंबई के धारावी में कपड़े बनाने की एक छोटी यूनिट चलाते हैं। महामारी और लॉकडाउन के बीच उनका ये कारोबार किस तरह से चौपट हो गया, ये बताते हुए वो रुआंसे हो गए। वो अपनी यूनिट में पैंट्स और शॉर्ट्स तैयार करते हैं। एक समय 35 लोग उनके यहाँ काम करते थे। हर महीने 1.5 लाख रुपए की आमदनी थी, लेकिन पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब महामारी ने सब बर्बाद कर दिया। उन पर अब कर्ज का बोझ है और सिर्फ 2 ही लोग यूनिट में काम करते हैं, जिनमें से एक उनके पिता ही हैं। हम लोग महीने में 1.5 लाख रुपया कमा लेते थे। अच्छा। सब बचा के। हाँ। और ऐसा टाइम हो गया कि अब उतना देना पड़ रहा है, बच रहा कुछ भी नहीं है। आपको भी मालूम है, 5 दिन का लगेगा, 10 दिन का लगेगा, 12 दिन का लगेगा, 1 महीने का लगेगा, 2 महीने का लगेगा, सब करना चालू कर अब इतना बड़ा सेटअप था, इतनी छोटी 15 दिन के लिए बंद है, तो ऐसे सुन के भाग तो नहीं सकते थे ना हम लोग। सोचे 15 दिन की बात है, कारीगर को 40-40 दिन तक कारीगरों को बिठा के हम लोगों ने ये दिया है, खर्चा दिया है कि लो भाई खाओ पियो। 15 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, लेकिन ऐसा करते 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 बहुत लंबा हो गया। कुछ लोगों को अपना हिसाब छोड़ के भागना पड़ा, कुछ लोगों को इस तरीके से। फिर उन लोग ने सोचा कि घर पे भी बैठ के क्या करेंगे, फिर गांव से आते थे, फिर काम स्टार्ट करते थे, फिर वही हालत हो जाती थी। अभी तो लग रहा है कि अभी भी ऐसे ही रहेगा, तो अभी इसका रेंट देना है, उसका रेंट देना है, घर का रेंट देने का, ये काम कर रहा है, मेरे अब्बा काम कर रहा है। उनकी कपड़ा यूनिट अब बंद होने के कगार पर है। खालिद कहते हैं कि उन्हें जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब चाहे जब बंद हो सकता है कारखाना, तो बंद हो जाएगा तो अब दूसरी जगह जॉब ही करना पड़ेगा मैडम। शाहिद और खालिद अकेले नहीं हैं। मुंबई की आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र रहे धारावी के अधिकतर बिजनेस संकट में हैं, जो पहले करीब $1 अरब का कारोबार करते थे। यहाँ की गारमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2 लॉकडाउन के बाद अब बस कुछ ही यूनिटें चालू हैं। पूरे धारावी में 600 से 700 कारखाने टोटल थे, जिसमें से ये 2 बार जो लॉकडाउन हुआ, इसके कारण 65% कारखाने लगभग बंद हो चुके हैं। 35% जो ऑपरेशनल हैं, वो भी लगभग, अगर इसी तरह से थर्ड वेव की जो बात की जा रही है, अगर वो थर्ड वेव डिक्लेयर हो जाता है या उसके डर से लोग काफी अभी भी उसको क्लोजअप की तरफ जा रहे हैं, बंद करना चाहते हैं कि काम नहीं है, तो वो 35% भी लगभग अगर बंद हो जाएंगे तो यहाँ की हालत काफी खराब हो सकती है। वसीम अंसारी धारावी की अपनी यूनिट में जीन्स और ट्रैक पैंट्स बनाते थे। उन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री दिखाई। इसे बनाने में उन्हें 7 साल लगे, लेकिन महामारी के एक ही साल में ये बंद हो गई। कुछ समय पहले तक 17 कारीगर उनके साथ काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में वसीम खुद अपने लिए ही काम खोज रहे हैं। आगे का क्या सोचे हैं, हमारा बैंक का भी है, कर्जा बहुत ज़्यादा है हमारा। अभी कोशिश तो कर रहे हैं कारखाना चालू करने के लिए, लेकिन खर्चे के लिए तो लास्ट में हमको नौकरी करना पड़ेगा। जो हम पहले नौकरी पे रखते थे सबको, अभी वो हमारा सिचुएशन हो गया, हमको खुद करना। न सिर्फ धारावी बल्कि पूरे देश में ही लघु और मझोले उद्योग संकट में हैं। पिछले महीने लोकल सर्किल्स के एक सर्वे के मुताबिक 59% स्टार्टअप और लघु मझोले उद्योग या तो बंद होने के कगार पर हैं, या उनका कारोबार काफी घट गया है, या फिर उन्हें बेचने की नौबत आ गई है। छोटे कारोबारों को समर्थन के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो जो कर सकती थी उसने किया, और हमें महामारी के दौरान छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार की लोन स्कीम की पड़ताल करनी चाहिए। केंद्र सरकार तो 4 लाख करोड़ का ऐलान कर चुकी है जमीन पे। लोन है सर, तो अभी कर्ज दो और कर्ज लो, वो उनका कार्यक्रम है। राज्य सरकार के बजट के अनुरूप जितना भी संभवता है, उन सभी लोगों के लिए हमने योजना बनाई। हमने रिक्शा चालकों को कुछ मदद किया जाए, हॉकर्स को किया जाए, और बेरोजगारी दूर करने के लिए ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग वाली स्कीम है, 1 लाख का टारगेट है इस साल का, अगले साल से 2 लाख का टारगेट करेंगे। तो जो बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नया कार्यक्रम है, हमें लगता है इसका फायदा होगा।
लेकिन वसीम, शाहिद और खालिद जैसे लोग जो पहले ही कर्ज ले चुके हैं, जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनके लिए एक और लोन लेना समस्या का हल नहीं हो सकता। जो लोन बीच में दिया गया है कोविड के नाम पे, ये उतना फायदेमंद मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट हैं बीच बीच में हमें भरना पड़ता है। हमें 1 साल के लिए उसको मोरेटोरियम पीरियड के हिसाब से नई पेमेंट करना था, रीपेमेंट नहीं होना था। बट जून मंथ से अभी रीपेमेंट शुरू हो गया है। और जो लोग पहले से सीसी अकाउंट यूज कर रहे थे, वो भी मोरेटोरियम के फौरन बाद उसको 3 किस्त बना दी गई थी, और वो 3 किस्त भरने में बहुत सारे अकाउंट एनपीए की तरफ चले गए। 3 महीने का एक साथ भरने के लिए लोग उस लायक नहीं थे, और बहुत सारे अकाउंट उसमें भी खराब होना शुरू हो गए। मुंबई के धारावी से मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।